जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। अनंत शक्तियाँ उल्लसित यद्यपि आत्म राम, ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। ज्ञान मात्र के ज्ञान के लिए हम 47 शक्तियों की चर्चा पढ़ रहे हैं। ज्ञान शक्ति, चीती शक्ति, ज्ञान शक्ति, दर्शी शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति और प्रकाश शक्ति। इन सब शक्तियों में हम आत्मा के ज्ञान की विशेषता से उसे पढ़ रहे हैं। उन शक्तियों को, इन सब शक्तियों में आत्मा के ज्ञान की विशेषता पर, ज्ञान पर बल दिया गया है। कल हमने जो बात की थी कि दर्पण और ज्ञान समान है, किंतु फिर भी उसमें पूरी तरह से समानता नहीं है, क्योंकि उदाहरण हमेशा एक देश ही होता है। दर्पण की लिमिटेशन की बात करें अगर हम, तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, 4 तरह से अगर दर्पण को देखें और ज्ञान को देखें, तो दर्पण कैसा है कि मात्र पुद्गल द्रव्य को ही जानता है, और ज्ञान सभी द्रव्यों को जानता है, रूपी अरूपी सभी द्रव्यों को जानता है। वो सिर्फ रूपी द्रव्य को जानता है दर्पण। दूसरा, क्षेत्र की बात करें तो दर्पण में मात्र जो उसके सामने आए उसे ही जानता है। समीपवर्ती को अच्छे से जानता है, दूर की चीजों को थोड़ा अस्पष्ट जानता है। किंतु ज्ञान में क्षेत्र की लिमिटेशन नहीं है। जो उसके सामने हो वो भी जाने, और जो सामने नहीं हो उसे भी जाने। 1 मिनट के लिए आंख बंद करके या आंख खुली रख के अपने बच्चों को जानने की कोशिश करो, जान पाए या नहीं जान पाए, सबको अपने प्यारे प्यारे बच्चे दिखाई देने लगे, जानने में आने लगे। तो ऐसा ज्ञान है जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है वो भी, और जो नहीं दिखाई दे रहा है सामने उसे भी जानता है। इसलिए क्षेत्र की मर्यादा नहीं है, काल की मर्यादा नहीं है। दर्पण सिर्फ वर्तमान की चीजों को ही जानता है, किंतु ज्ञान भूत भविष्य वर्तमान तीनों को वर्तमानवत स्पष्ट जानता है ना। चौथी, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। दर्पण सिर्फ जो सामने दिख रहा है उसी को जानेगा, उसके गुण और पर्यायों को नहीं जानेगा। जैसे हमें पिंपल हुआ तो वो सिर्फ पिंपल को जानेगा, पिंपल के अंदर क्या है, खून भरा हुआ है, मवाद भरा हुआ है, उसे नहीं जानेगा। किंतु ज्ञान सब द्रव्यों के सभी गुणों को और उसकी सभी पर्यायों को भी जानता है। इसलिए दर्पण से तुलना करना तो बिल्कुल सही नहीं है, किंतु फिर भी भगवान ने, आचार्य देव ने ज्ञान की तुलना दर्पण से की। क्योंकि वो देखा हुआ है ना आपका दर्पण, इसलिए वास्तव में तो आत्मा अनुपमेय है। अनुपमेय है अर्थात अनुपम है, उसकी तुलना किसी से, उसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं तो भक्तामर स्तोत्र में बहुत बताते हैं कि भगवान आप चंद्रमा जैसे हो, किंतु फिर भी चंद्रमा से बहुत अलग हो। आप दीपक जैसे हो, किंतु फिर भी दीपक से बहुत अलग हो। एक वो दर्शन दशक आता है ना, देखे श्री जिन राज आज सब विघ्न नशाए, उसमें एक लाइन आती है, तेज सूर्य सम कहूं तपत दुखदायक प्राणी, कांति चंद्र सम कहूं कलंकित मूरति मानी, वारिधि सम गुण कहूं खार में कौन बड़प्पन, पारस सम कहूं न करे ही निज सम परतन। अगर भगवान में आपको सूर्य कहूं तो सूर्य में प्रकाश के साथ साथ आताप भी है जो दुख देता है, किंतु आप बिल्कुल दुख नहीं देते। चंद्रमा के समान है भगवान आपको कहूं
तो चंद्रमा सुंदर है किंतु फिर भी उसमें कलंक है, दाग धब्बे हैं। आपको वारिधि समुद्र के जैसा कहूं भगवान, तो खारेपन में क्या अच्छी बात है? खारा तो दुखदायक है, अच्छी बात नहीं है। तो भगवान आप पारस जैसे हो, आप तो पारसनाथ हो। कि नहीं, पारस जैसे नहीं हो, क्योंकि पारस लोहे को सोना तो बना देगा किंतु पारस नहीं बनाएगा, अपने जैसा नहीं बनाएगा। तो भगवान आप तो कैसे हो कि अपने जो आपके पास आता है उसे अपना जैसा बना देते हो, इसलिए आपके लिए पारस भी सही नहीं है ना। तो इन सारे पदार्थ, लौकिक पदार्थ की तुलना है भगवान में आपसे नहीं कर सकता। आप अनुपम हैं। ये पुराने बहुत अच्छी अच्छी स्तुतियां हैं, कभी कभी बोलनी चाहिए। हम क्या होता है, नई स्तुतियां आ जाती है तो पुरानी को भूल जाते हैं। दर्शन दशक वगैरह है, बहुत अच्छी स्तुतियां हैं। इनका कभी कभी पुरानी अर्चनाओं में, जिनेंद्र अर्चना वगैरह में मिलती है, पुरानी व्रत जनवाणी संग्रह है, उसमें इन सब में है ये स्तुतियां, और बहुत अच्छे भाव हैं इनके, है ना। दर्शन दर्शन दशक दर्शन किसकी है मैम? मुझे कवि शायद ध्यानत राय जी की, और किसी को नाम ध्यान हो, बीना आंटी, मम्मी। देखेंगे कहीं तो। हाँ वो अगर व्रत। आपके पास है तो आप भेज देना हाँ, मैं प्लीज। कल का वो भजन भी रह गया, एक्चुअली गेस्ट आ गए तो मुझे वो ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। मैं भेज मैम दूंगी। मुझे और एक बोलने का था, 1 मिनट बोलूं मैं? हाँ हाँ बोलिए। अ, मुझे ना अब मैं परमाणु ऑनर्स का कर रही हूँ ना, तो उसमें से किस आवाज गई, आपकी आवाज ब्रेक हो गई मंगला जी। आपकी आवाज चली गई, बाद में बोलिएगा। नहीं आ रही है ना मंगला आंटी की आवाज? नहीं आ रही है ना? नहीं आ रही, नहीं आ रही है। हाँ, आवाज आपकी चली गई, ठीक है। तो उसे मैंने आपका नंबर भी दिया है, उसका आपका वितराग विज्ञान पाठमाला का प्रवचन भी भेजा है। तो उन्हें इतना अच्छा लगा, वो जयपुर से ही है, तो वो बोली आपसे बात करके मैं पूछती हूँ आपको। उन्हें ठीक भी है। बहुत अच्छा लगा, तो चलेगा ना? हाँ 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 हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो वास्तव में पाठशाला अपनी में है बात क्या है ना, मैम? अपनी बात है, इसलिए हमको सुनने में मजा आता है। अपनी तारीफ कर रहे हैं ना अपन, यहाँ पाठशाला में क्या पढ़ रहे हैं, 47 शक्तियां पढ़ रहे हैं। तो मैं रोज आपसे आपकी तारीफ करती हूँ, इसलिए आप सबको मजा आता है। तारीफ सुनना किसको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सबको ये बात अच्छी लगती है। वास्तव में भगवान की बात है, और भगवान ने झूठी तारीफ भी नहीं की है, सच्ची तारीफ की है ना। यस जो मुझ यस। में गुण है वही गुण भगवान ने मुझे बताए हैं, बस मैं बेखबर हूं, तो मुझे खबरदार कर रहे हैं कि देखो तुम में ये गुण है ना। तो हम भगवान की, यस तो भगवान अनुपम है, ऐसे ही आत्मा भी अनुपम है। वास्तव में किसी चीज से आत्मा की उपमा दी ही नहीं जा सकती है, किंतु फिर भी समझने समझाने के लिए हम उसकी उपमा देते हैं। तो इस तरह से हमारी स्वच्छत्व शक्ति तक की बात हुई। प्रकाश शक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बार शक्ति के नाम भूल गई मैं पूछना, बोल दीजिए तो अपन आगे बढ़ेंगे। मैं सुलेखा बोलती दीदी, सुलेखा जीवत दीदी। शक्ति, हाँ जीवत शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाशत्व शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामक शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, अगुरु लघुत्व शक्ति, और उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, परिणाम शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे से सुना है, बहुत अच्छे से एकदम फ्लो में सुना है। ऐसे ही याद होने चाहिए। कभी हम बीमार हो जाएं, बीमार नहीं हो, अच्छे छते भले हो, तो भी अपने वैभव को याद करते रहना चाहिए। बताया था ना, गुरुदेव जैसे हम भगवान की नमोकार मंत्र की माला जपते हैं, वैसे गुरुदेव 47 शक्तियों की माला जपते थे। 47 शक्तियों को रोज स्मरण करते थे, है ना। तो इस तरह से चलिए, हम प्रकाश, बहुत अच्छा सुनाया दीदी, बहुत अच्छे से सुनाया। पढ़ते हैं प्रकाश शक्ति, 12वें नंबर की शक्ति है। सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। स्वयं प्रकाशमान, विशद
स्वसंवत्तिमयी प्रकाश शक्ति ही। इतना छोटा सा एक सेंटेंस लिखा है अमृतचंद्र आचार्य देव ने, और जितना हम खुलासा पढ़ रहे हैं ना, ये सब दादा और पूज्य गुरुदेव श्री की देन है। हम कितने भाग्यशाली हैं, अगर हम इतनी सी लाइन पढ़ते तो कितना समझ पाते ना। कोई लोग कहते हैं पंचम काल में जन्म लिया तो बहुत पाप का उदय हो, तो पंचम काल में होता है जन्म, किंतु हम उन पापों में से नहीं, हमारे पुण्य का उदय है। कि ये पढ़कर भी इसका डिटेल पूरा का पूरा लिखा हुआ है, बस हमें तो उसे रीड करना है। अपनी सरल भाषा में लिख दिया है यहाँ पर दादा ने और गुरुदेव ने समझाया है। क्या लिखा? स्वयं प्रकाशमान पहला पॉइंट, विशद दूसरा पॉइंट, स्वसंवेत्तिमयी प्रकाश शक्ति ही। ठीक है, इसका अर्थ 3 पॉइंट है प्रकाश शक्ति में। पहला स्वयं प्रकाशमान, दूसरा विशद, और तीसरा स्वसंवेत्तिमयी प्रकाश शक्ति ही। देखिए इसका अर्थ देखते हैं। जो स्वयं प्रकाशमान है, विशद, स्पष्ट और निर्मल, स्वसंवेदनमय, स्वानुभव से युक्त है, वह प्रकाश शक्ति है। तीनों चीजों का अर्थ देखते हैं। स्वयं प्रकाशमान मतलब इसके लिए, प्रकाश शक्ति के लिए दीपक का उदाहरण दिया जाता है। जैसे स्वच्छत्व शक्ति के लिए दर्पण का उदाहरण था, प्रकाश शक्ति के लिए दीपक का उदाहरण। कि दीपक सबको प्रकाशित करता है तो स्वयं को भी प्रकाशित करता है। सबसे पहले तो स्वयं को प्रकाशित करता है, बाद में पर को प्रकाशित करता है। या बाद में या पर का भेद नहीं करें तो भी एक साथ स्वयं भी प्रकाशित होता है और पर भी प्रकाशित होते हैं। एक दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मुझे अपनी आत्मा को जानने के लिए किसी पर के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं से स्वयं को जान सकता हूं, ऐसी मुझ में प्रकाश शक्ति है। ये प्रकाश शक्ति की चर्चा सुनते ही हमारी पर के प्रति डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। कि मुझे अपने को तो जानना है, किंतु कोई गुरु उपदेश करेंगे तो मैं जानूंगा, ग्रंथ पढ़ूंगा तो मैं जानूंगा, है ना। तो ये कहा कि नहीं, स्वयं प्रकाशमान है, अर्थात प्रकाश शक्ति स्वयं आत्मा को प्रसिद्ध कर रही है। पर पदार्थों को तो प्रसिद्ध कर ही रही है, किंतु स्वयं आत्मा को भी प्रसिद्ध कर रही है, ऐसी प्रकाश शक्ति है। दूसरी, विशद का अर्थ यहां लिख ही दिया, स्पष्ट और निर्मल, पूरी तरह से और जैसा है वैसा का वैसा प्रकाशित कर रही है। हमें कभी भी ये डाउट नहीं होगा कि दीपक जल रहा है, किंतु दीपक में जो ये जिनवाणी दिख रही है ना, ये है तो समय सार ग्रंथ, किंतु ये दीपक इसे नियम सार ग्रंथ दिखा रहा है। ऐसा होगा नहीं, जो जैसा है उसे वैसा ही दिखा रहा है। देखो आपको कई बार लगेगा कि यही बात तो हमने स्वच्छत्व शक्ति में भी पढ़ी थी, कि जैसा है उसे वैसा दर्पण दिखाता है ना। किंतु इन शक्तियों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो यहाँ पर विशद और निर्मल का ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्वसंवेदनमय, स्वानुभव से युक्त। अब इसका क्या अर्थ है कि जब हमने अपने को जाना तो अपने को जानकर अपना अनुभव हो सके, ऐसी शक्ति, प्रकाश शक्ति मुझ में है। जानकर स्वयं का अनुभव, स्वसंवेदन, स्वयं का अनुभव में कर सकूं, ऐसी स्वानुभव से युक्त प्रकाश शक्ति है ना। सिर्फ जानने में ही नहीं आएगा। देखो आज ही दादा, सुशीला आंटी और मैं दादा के प्रवचन सुनते हैं सुबह, तो कितना मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे दादा मेरे लिए ही बोल रहे हो। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आज ये कल रात से प्रकाश शक्ति दिमाग में घूम रही थी और दादा ने 3 बातें बताई, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। 3 चीजें होती है। श्रद्धा का क्या काम होता है? अपनापन करना या परायापन करना। ठीक है। ज्ञान का काम होता है सही गलत बताना, ये सही है ये गलत है, ऐसा ज्ञान होना।
और चारित्र का काम होता है अच्छा या बुरा लगना। ठीक है, 3 बातें हो गई। श्रद्धा का काम क्या है? अपनापन करना या परायापन करना। ज्ञान का काम है सही और गलत बताना, और चारित्र का काम है अच्छा या बुरा। चारित्र के कारण हम राग द्वेष करते हैं ना, चारित्र गुण के विकारी पर्याय है जिसके कारण हम राग द्वेष करते हैं, अर्थात अच्छा या बुरा लगता है। तो यहाँ पर दादा ने बताया कि जिसका हम अनुभव करेंगे, मतलब अपनापन करेंगे, वो चीज हमें सही भी लगेगी और अच्छी भी लगेगी। ये शक्तियों की बात हमें अच्छी क्यों लग रही है? क्योंकि उसमें अपनापन है। मेरे यहाँ पहले एक बाई काम करती थी, तो वो है ना, बहुत दिनों से उसके भाभी के बच्चा हुआ, तो वो इतनी तारीफ, उन्होंने उसका नाम कन्हैया रखा। तो वो आती, मतलब लड़की सी थी, तो वो आके बहुत तारीफ करती कि भाभी कन्हैया इतना शैतान हो गया, इतना प्यारा है, मैं तो रात भर के साथ 12 बजे तक उसके साथ खेलती रही, इतना अच्छा है, इतना अच्छा, मतलब बहुत तारीफ करती, बहुत ही प्यारा है, आप देखो ना तो आप उसको छोड़ो ही नहीं गोदी में से, मतलब बहुत उसने तारीफ की। फिर वो थोड़े दिन हुए, मैंने कहा थोड़ा बड़ा हो गया, तो वो एक दिन बोली कि भाभी, मेरी भाभी कहीं बाहर जा रही है तो मैं उसको लेकर आ जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है, लेके आ। अब वो बच्चे को लेकर आई, एकदम काला, नाक बह रही उसकी, आंख में से आंसू आ रहे, बाल एकदम बिखरे हुए, और वो उसको किस पे किस किए जाए। और मुझे लगा कि इतना कैसे, क्यों उसे वो अच्छा लग रहा था? क्योंकि उसमें अपनापन था, है ना। जिसमें अपनापन होता है वो चीज अच्छी लगती ही लगती है। प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख लेना। बच्चे कितने भी हमारे विरोध में चले जाएं, किंतु फिर भी मेरा बच्चा लगता है या नहीं लगता है? तो जहां अपनापन होता है वहां पर गलतियां नहीं दिखती है, वहां पर अच्छा ही अच्छा। इसलिए पहले श्रद्धान ठीक होता है, फिर ज्ञान समझो साथ में, और फिर आचरण। ऐसा बोलते हैं ना, अपनापन हुआ तो सब फिर अच्छा लगने लगता है। और देखो, वो तो उसका बच्चा तो काला सा था, ऐसा था। जो हमें भगवान कह रहे हैं कि आत्मा में अपनापन करो, वो आत्मा तो सबसे सुंदर पदार्थ है, उसमें अपनापन करने के लिए कह रहे हैं। तो हम कितने मूर्ख बन रहे हैं कि हमारे पास है, सबसे सुंदर है, किंतु फिर भी उसमें अपनापन नहीं हो पा रहा है। तो ये प्रकाश शक्ति बताती है कि उस आत्मा का हम अनुभव कर सकते हैं, जान तो सकते हैं। जानना लिखा, स्वयं प्रकाशमान शब्द लिखा, आत्मा जानने में भी आता है, और उसका स्वसंवेदन हम अनुभव करके कि मैं यही हूं, ऐसा स्वानुभव से युक्त है, वह प्रकाश शक्ति का कार्य है। उस आत्मा में मैं अपनापन कर सकूं, ये प्रकाश शक्ति का कार्य है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ से और हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा गुरुदेव श्री का भी पढ़ेंगे, मेरे पास ग्रंथ है उसमें से, यहाँ से पढ़ते हैं। पढ़िए इसकी। हाँ अंजलि जी, आप नए हैं, हम नए मेंबर से सबसे पहले पढ़वाते हैं। पढ़िए, ये 11वीं स्वच्छत्व शक्ति। ये 11वीं स्वच्छत्व शक्ति में इस बात पर वजन दिया गया है कि यह आत्मा लोकालोक को जाने अथवा लोकालोक इसके ज्ञान में झलके, ऐसा इसका स्वभाव है। अब इस 12वीं प्रकाश शक्ति में यह कहा जा रहा है कि न केवल लोकालोक को अपितु स्वयं को स्पष्ट रूप से जाने, अर्थात आत्मा का अनुभव करे। ऐसी भी एक शक्ति आत्मा में है जिसका नाम है प्रकाश शक्ति, है ना। ये पहले शब्द का अर्थ किया स्वयं प्रकाशमान। 11वीं शक्ति में बताया था कि लोकालोक को जाने, और यहाँ पर बता रहे हैं कि न केवल लोकालोक को किंतु स्वयं को स्पष्ट रूप से जाने, ऐसी भी एक शक्ति है, इसका नाम है प्रकाश शक्ति। देखो, अब यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आगे पढ़िए, कोई भी पढ़िए। हाँ पढ़िए, कौन? सुनीता दीदी पढ़िए, सुनीता आंटी।
यहाँ एक प्रश्न संभव है कि लोकालोक में अपना आत्मा भी तो आ गया, अतः स्वच्छत्व शक्ति के कारण वह भी आत्मा के ज्ञान स्वभाव में स्वच्छ स्वभाव में झलक जाएगा, जान लिया जाएगा। उसके लिए अलग से इस प्रकाश शक्ति की क्या आवश्यकता है? देखो कितना अच्छा प्रश्न किया, समझदार शिष्य है कि लोकालोक बोला तो उसमें लोक में ही जीव भी आ गया कि नहीं, आत्मा भी आ गया कि नहीं। जीव तो आ ही गया, आत्मा मतलब मैं लोकालोक में ही रहता हूं ना, मैं भी, तो मैं भी आ गया, तो स्वच्छत्व शक्ति में आ तो गया लोकालोक में आत्मा भी। फिर अलग से प्रकाश शक्ति जिसे लिखा स्वयं प्रकाशमान, ऐसी क्यों जरूरत पड़ी? देखो हमने पिछली बार क्लास में एक कहानी पढ़ी थी ना कि वो बच्चा गिनने जाता है, नदी में नहाने जाते हैं 10 बच्चे, तो सबको गिन लिया, 1 2 3 4 5 6 8 9, 10वां गायब है। दूसरे बच्चे ने गिना, 9 तक गिन लिया, 10वां गायब है। तो यहाँ पर कि 10वें खुद को वो भूल रहा था, इसलिए 9 की काउंटिंग आ रही थी। तो यहाँ बार बार शक्तियों में स्वयं प्रकाशमान, स्वयं स्वयं की महिमा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम अनादि से यही गलती कर रहे हैं कि पर पदार्थ को तो जान रहे हैं किंतु जानने वाले को नहीं जान रहे हैं, है ना, यही गलती हो रही है। इसलिए बार बार आचार्य देव इस पे फोकस कर रहे हैं कि अरे स्वयं जानने में आ रहे हो, स्वयं को तो जानो, पहले जो जान रहा है उसे तो जानो और अपने पूर्वक जानो, ये प्रकाश शक्ति है। स्वयं जान रहा हूं और वो जानने वाला मैं ही हूं, ऐसा प्रकाश शक्ति बताती है। देखिए पढ़िए इसका उत्तर, मम्मी पढ़ो। अरे भाई, अरे भाई, यह प्रकाश शक्ति स्वसंवेदनमयी है। स्वच्छत्व शक्ति स्वसंवेदनमय नहीं है। पर पदार्थ तो मात्र आत्मा में देखे जाने ही जाते हैं, किंतु अपने भगवान आत्मा का अनुभव किया जाता है। वह अनुभव स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति का ही कार्य है। देखो बोला था ना, दूसरा पॉइंट इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है स्वसंवेदनमयी। स्वच्छत्व शक्ति में तो हमने पर पदार्थ को और आत्मा को भी समझो, जाना और देखा था, किंतु यहाँ भगवान आत्मा अनुभव में आ सकता है। इसे क्या बोलते हैं? स्वानुभव प्रत्यक्ष। आत्मा कैसा है? स्वानुभव प्रत्यक्ष है। अभी इसकी और चर्चा करते हैं अपन। तो स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति है। एक शब्द में प्रकाश शक्ति को बोलना है तो क्या बोलेंगे? स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति। याद रहेगा क्या बोला? स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति। बोलिए 3 बार, स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति। स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति अर्थात मैं अपना अनुभव कर सकता हूँ, स्वयं अपना अनुभव कर सकता हूँ, ऐसी मुझ में शक्ति है। हाँ मंगला आंटी बोलिए। मैम, स्वच्छता शक्ति में आत्मज्ञान नहीं आया और यहाँ स्वसंवेदन नहीं आया, तो दोनों में क्या अंतर है? देखिए वो बताया ना कि उसमें ज्ञान तो स्वच्छत्व शक्ति में जान लिया, वहां यहाँ पे प्रश्न किया ना कि लोकालोक में आत्मा भी तो आ गया, तो जानने का काम स्वच्छत्व, सब नीट एंड क्लीन जैसा है वैसा का वैसा जान लिया। अब जान के फायदा क्या? हम तो बनिए हैं, तो जान के फायदा क्या कि मैं आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करना है ना। जानने से, स्वच्छत्व शक्ति से एक स्टेप आगे प्रकाश शक्ति है। ये सारी शक्तियां आई ना सुनीता आंटी, तो ज्ञान दर्शन में देखा कि मैं जानता देखता हूँ, सर्वज्ञत्व सर्वदर्शी में देखा कि सबको जानता देखता हूँ, फिर स्वच्छत्व में देखा कि जानने का बोझा नहीं करना पड़ता है, आराम से जानने में आता है। अब इससे एक स्टेप और आगे बढ़े कि स्वयं को जानते तो हैं किंतु स्वयं अनुभव में भी आता है, ऐसी प्रकाश शक्ति है। वास्तव में स्वभाव है, लक्षण जिसका स्वभाव हो गया। हाँ ये स्वभाव, मतलब ये स्वभाव रूप। हाँ स्वभाव रूप। वास्तव में तो सभी शक्तियां ही हैं, ये स्वभाव रूप किस लिए कि स्वानुभव, अनुभव में आ सकती है।
वहां ज्ञान ज्ञान की बात थी, यहाँ पर श्रद्धान की बात मुख्य रूप से है इस शक्ति में, कि स्वयं अनुभव में आ सकता है, ऐसी बात है। पढ़िए आगे की 2 लाइन पढ़िए। इस शक्ति की श्रद्धा और ज्ञान होने से आत्मानुभव के लिए पर के सहयोग की आकांक्षा से उत्पन्न होने वाली आकुलता का अभाव होकर निराकुल शांति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार प्रकाश शक्ति की चर्चा करने के उपरांत असंकोचित विकासत्व शक्ति की चर्चा करते हैं। हाँ, देखो यहाँ लिखा ना, श्रद्धा और ज्ञान होने के लिए। अभी तक हम शक्तियों में बात कर रहे थे ज्ञान ज्ञान की, यहाँ पर लिखा है श्रद्धा होने के लिए, आत्म अनुभव होने के लिए, सम्यक दर्शन करने के लिए मुझे देव शास्त्र गुरु की भी जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, क्या कह दिया, देव शास्त्र गुरु की भी जरूरत नहीं है? कि हाँ नहीं है, स्वयं हो। अनेकों बार मैं समूह शरण में जा चुका हूँ, साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि सुन चुका हूँ, किंतु फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आत्मानुभव नहीं किया। और उस आत्मानुभव करने के लिए मुझे पर पदार्थ की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, स्वयं पूर्ण हूं, मैं अपना सक्षम हूं अपनापन अपने में करने के लिए। इस तरह से ये प्रकाश शक्ति की बात हुई। एक बात यहाँ ध्यान और रखने वाली क्या है, एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में है ना। मतलब ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य, तो वीर्य प्रकाशत्व शक्ति, सुख प्रकाशत्व शक्ति, ज्ञान प्रकाशत्व शक्ति। इसका मतलब है कि सुख भी अनुभव में आ सकता है, वीर्य भी अनुभव में आ सकता है ना। एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में है, इसका मतलब ये सारे जितने गुण हैं वो सब अनुभव गम्य हैं, ऐसा यह प्रकाश शक्ति बताती है। सब चीजों का सुख भी अनुभव में आ सकता है। देखो वास्तव में शब्दों की तो लिमिटेशन होती है, शब्द तो बहुत लिमिटेड होते हैं। हम अभी तक 47 शक्तियों की भी बात कर रहे हैं, तो 47 शक्तियां भी कहने के लिए वास्तव में कितनी हैं? अनंत शक्तियां हैं। अनंत शक्ति कहने में नहीं आ सकती। दिव्य ध्वनि में भी भगवान अनंत शक्ति नहीं बता सके, भगवान भी नहीं बता सके। मम्मी म्यूट कर लीजिए प्लीज। भगवान भी नहीं बता सके, इसका क्या मतलब? कि भगवान में भी वचन है ना, दिव्य ध्वनि तो वचन है। अगर वचन में अनंत बता दें तो वो अनंत अनंत ही नहीं रहा, है ना। इसलिए ये इसी तरह की ज्ञान आत्मा अनुभव की बात है। तो आत्मा को वचन में बोलो, वचन में बोलो, तो वचन अगोचर है, अनुभव वचन में नहीं कहा जा सकता, है ना। तो आत्मा भी वचन द्वारा नहीं समझाया जा सकता। आपसे पूछूं, शक्कर सबने खाई है, भाई साहब शक्कर तो खाते होंगे, है ना। डायबिटीज तो नहीं है अभी अपने को, तो शक्कर खाते हैं। कैसी है शक्कर, कैसी लगती है? कैसी लगती है भाई साहब शक्कर? मीठी। कैसी मीठी? मीठी बताइए, कैसी मीठी? बता नहीं सकते, उसको बच्चे ले सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं। तो ऐसे ही आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। शब्दों में हम कहने की कोशिश जरूर करते हैं, अरे चीनी खा के देखो बहुत मजा आ गया, आंख बंद कर लेंगे, एकदम मुंह पर स्माइल आ जाएगी। तो ऐसे ही आत्मा का अनुभव करते हैं, तब आंखें बंद हो जाती है, चेहरे पर खुशी दिखती है, किंतु फिर भी वचनों से कहा नहीं जा सकता, है ना। कहते हैं ना, अनुभव गोचर कुछ नाम नहीं, वचन भी कहकर थक जावें। वचन में भी ऐसी शक्ति नहीं है। इस तरह की ये प्रकाश शक्ति है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रकरण गुरुदेव श्री ने उठाया था, वो मैं पढ़ के यहाँ से सुनाती हूँ। देखो, एक तो गुरुदेव इस शक्ति का स्वरूप गुरुदेव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। इस शक्ति में 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली यह कि आत्मा का प्रकाश स्वभाव स्वयं अपने से ही प्रकाशमान है
उसे पर की अपेक्षा नहीं है। आत्मा को जानने के लिए मुझे पर की आवश्यकता नहीं है, स्वयं प्रकाशित हो रहा है। इसमें प्रकाश शक्ति में दीपक का उदाहरण याद रखेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और दूसरी यह कि यह स्पष्ट स्वसंवेदनमयी है। स्वानुभव में आत्मा प्रत्यक्ष स्पष्ट जानने में आए, ऐसी आत्मा का प्रकाश स्वभाव है। जब गुरुदेव की बात पढ़ते हैं ना, मतलब मैं पहले विचार करती हूँ, फिर गुरुदेव का पढ़ती हूँ, फिर दादा का, तो लगता है हाँ ठप्पा लग गया, सही बात, हम जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, सही लाइन पर सोच रहे हैं, गुरुदेव का सर्टिफिकेट मिल जाता जैसे दीपक तो पुद्गल है, उसमें संवेदन नहीं होता है, तो दीपक का उदाहरण इसमें कैसे करेंगे? दीपक का उदाहरण एक चीज के लिए बताया ना, उदाहरण एक देशी लागू होता है। किस लिए लिया? स्वयं प्रकाशमान, जो पहला शब्द है ना अपनी शक्ति के लिए, स्वयं प्रकाशमान, कि दीपक स्वयं को प्रकाशित करता है और पर को भी करता है। इसी तरह आत्मा स्वयं को प्रकाशित करता है और पर को भी। वो स्वयं प्रकाशमान के लिए दीपक का उदाहरण लिया है। और ये गुरुदेव ने उदाहरण लिया है, आहा, जैसे दीपक स्वयं अपने से प्रकाशमान है, उस दीपक को देखने के लिए अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव का ही उदाहरण है। इसी प्रकार भगवान आत्मा चैतन्य प्रकाश का पुंज, प्रभु स्वयं ही प्रकाशमान है, ऐसा गुरुदेव श्री ने लिया। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आ जाता है कि हमने तो सुना है कि मतिश्रुत ज्ञान, आप मतिश्रुत ज्ञान को प्रत्यक्ष कह रहे हो कि स्वयं आत्मा अनुभव में प्रत्यक्ष आता है, और अभी हमें कौन सा ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है आभा भाभी? मतिश्रुत ज्ञान है। और मतिश्रुत ज्ञान किससे कहते हैं? परोक्ष ज्ञान होते हैं। मतिश्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। तत्वार सूत्र में आता है ना, आध्ये परोक्षम, मतलब मति श्रुत ज्ञान दोनों परोक्ष हैं। क्यों परोक्ष कहे जाते हैं, कौन बताएगा? बीना आंटी, मति श्रुत ज्ञान को परोक्ष ज्ञान क्यों कहते हैं? इंद्रिय से होता है इसलिए। इंद्रिय और मन के, इंद्रिय और मन के निमित्त से जानता है, इसलिए मति श्रुत ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कह रहे हैं। और हम आप कह रहे हैं कि अनुभव प्रत्यक्ष होता है, तो अभी हमें क्षयोपशम ज्ञान में, मति श्रुत ज्ञान में ही अनुभव होगा, तो उस अनुभव को आप प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न किया। प्रश्न समझ में आया रजनी जी? तो उत्तर समझ में आएगा। क्या प्रश्न किया यहाँ पर कि हमें मतिश्रुत ज्ञान है और वो परोक्ष ज्ञान है, और आप यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा स्वानुभव प्रत्यक्ष है, अनुभव से प्रत्यक्ष समझ में आता है, तो ऐसा कैसे कह रहे हो? देखो यहाँ प्रश्न है कि मतिश्रुत ज्ञान को आप प्रत्यक्ष कहते हैं, परंतु मतिश्रुत ज्ञान तो परोक्ष है, उसे प्रत्यक्षपना कैसे संभव है? तो इसका उत्तर क्या दिया कि मतिश्रुत ज्ञान को परोक्ष कहा, वो पर को जानने की अपेक्षा से कहा, स्वयं को जानने की अपेक्षा से मतिश्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष है। यह बात इसमें गर्भित है। और दूसरी बात लिखी कि यह अनुभव में आता है, इसलिए इस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, अनुभव हमेशा प्रत्यक्ष ही होता है ना? किसी भी चीज का हम अनुभव करेंगे तो वो प्रत्यक्ष ही कहा जाएगा। प्रत्यक्ष के बिना अनुभव नहीं होता है। अनुभव यानी अपनापन, उसमें लीनता। हम शक्कर का अनुभव किया, कब किया? कि जब शक्कर का स्वाद लिया। स्वयं अग्नि गर्म है, हम कितना भी बोलते रहें बच्चों को, किंतु जब एक बार टच करके देख लिया, अनुभव कर लिया, तो जिंदगी भर उसे नहीं भूलेंगे कि अग्नि गर्म होती है ना? तो अनुभव हमेशा प्रत्यक्ष ही होता है, इसलिए यहाँ पर अनुभव को प्रत्यक्ष कहा। तो क्या हुई? प्रकाश शक्ति जो स्वयं प्रकाशमान है, विशद और स्पष्ट है और स्वसंवेदनमय स्वानुभव से युक्त है, वह प्रकाश शक्ति है। ठीक है, इस तरह प्रकाश शक्ति की चर्चा हुई। कल करेंगे असंकुचित विकासत्व शक्ति की। दो शक्तियां शायद अब
नहीं बोलूंगी नहीं, 2 शक्तियां बोलते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, इसलिए कल असंकुचित विकासत्व शक्ति की चर्चा करेंगे। कुछ डिफरेंट तरह की चर्चा है, नाम से बहुत इजीली समझ नहीं आ रहा है। असंकुचित विकासत्व शक्ति बहुत अच्छी चर्चा है, उसकी चर्चा करेंगे। सुनीता आंटी, आपको 20 की वो पद्य भी याद हो गया है ना? नहीं 12-13 किए हैं याद अभी। 12-13 के हो गए। चलिए एक बार गा के बोलिए, सब लोग साथ में गाने की कोशिश करें। सुनीता आंटी, जो अपन सुबह रोज सुनते हैं, आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं? मैं तो सुन रही हूँ। मैं सुन रहे हूँ अभी रोज। सुन रहे हैं ना रोज? तो अब आत्मा जीता सदा मरता शक्ति से चेतन होता नहीं सामान्य सत्ता वस्तु को सविशेषता ज्ञान सदैव से आत्मा से सुख रहता को निज प्रताप न होए खंडित अजब प्रभुता जीव की सब गुण सभी से व्याप्त ये आत्म शक्ति सदैव की सब लोक और आलोक की सामान्य सत्ता देता द्रव्य गुण पर्याय को प्रत्यक्ष युगपत जानता सबके ज्ञान में ऐसी रहे पक्षता नित्य स्वयं को प्रत्यक्ष पाता। वेरी गुड, वेरी गुड। ये 12 शक्तियों की चर्चा हुई। देखो अब मैं 2 मिनट बाकी है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। 38 हुए, 11:40 पे खत्म करनी है क्लास। 2 मिनट में बताइए, जिसका नाम बोलूं मैं गा के बताती हूँ, आप बोलना कौन सी शक्ति है। रेज हैंड करना, देखते हैं फटाक से कौन रेज हैंड करता है। निज द्रव्य गुण पर्याय को निज वीर्य से रचता सदा शक्ति इसमें तो नाम आ गया था, इसमें नाम आ गया था, ये तो आउट ऑफ फोर्स हो गया। चलिए, हर द्रव्य गुण पर्याय को प्रत्यक्ष युग पद जानता सर्वज्ञत्व शक्ति है ना। यहाँ क्या पहला ही, हर द्रव्य गुण पर्याय को प्रत्यक्ष युगपद जानता, तो ये सर्वज्ञत्व शक्ति हुई। अब बताइए, हर वस्तु को सविशेष जाने ज्ञान शक्ति, नाम आ गया, ये ज्ञान शक्ति है ना। इसमें भी नाम आ गया। हाँ, इसमें भी नाम तो आ गया, याद करने में इजी हो गई हो। चलिए कल चर्चा करेंगे असंकुचित विकासत्व शक्ति की। अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण मेरे घट में अमृत खोलो, मैं विवेक बिन अंध शारदे नए अंजन से लोचन। नमो नमो